हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स BSCB मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स 2022 के सम इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले होंगे, जिसकी संख्या 30 होगी। और आपको वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का मोसो 15 तथा लसो 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 315, ऑप्शन डी है 525। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो मोसो बराबर होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, मोसो गुना लसो, मोसो गुना लसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हमको निकालना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालना है तो ये दोनों संख्या के बीच क्या है? इंटू का चिन्ह है। तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे। दूसरी संख्या बराबर, तो यहाँ मोसो गुना लसो दिया हुआ है, मोसो गुना लसो दिया हुआ है पहले से, और ये दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है, इसलिए बराबर के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा भागा में। तो पहली संख्या नीचे आ जाएगी और मोसो इंटू लसो ऊपर ही रहेगा। तो मोसो, जैसा कि आप देखे थे क्वेश्चन में, देखे थे कि यहाँ पे मोसो 15 दिया हुआ है और लसो 105 दिया हो, इस और पहली संख्या 5 दिया हो। तो मोसो कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, और लसो कितना दिया हुआ है? 105 दिया हुआ है। पहली संख्या कितना है? 5 है। तो अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 3 बार में, और 105 गुना 3 करेंगे तो 315 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए है -9/√16, ऑप्शन बी है √3/5, ऑप्शन सी है √1/100, ऑप्शन डी है √36/64। तो जैसा कि आप अपरिमेय संख्या का परिभाषा आपको पता होगा, वैसा संख्या जो रूट के अंदर हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में -9/√16 है। √16 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? -9/4। ऑप्शन सी का अगर हम निकालेंगे तो √1/100 है, तो 1 का निकालेंगे तो 1 होगा, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 होगा, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है √36/64, जो कि 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है, और 64 किसका है? 8 का स्क्वायर है, इसलिए ये भी रूट के बाहर निकल जाएगा और 6/8 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पाई है 1। पाई कैसा संख्या है? ए है परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में पूर्णांक, और डी में प्राकृत संख्या। तो ये जो पाई है कैसा संख्या है, ये क्वेश्चन को हम फ्रेंड्स आप लोग के पर छोड़ रहे हैं। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और फिर अगर नहीं दीजिएगा तो फिर हम वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 188/220 का सरलतम रूप क्या है? 188/220 का सरलतम रूप क्या है? तो सरलतम रूप का मतलब होता है मानक रूप। मानक रूप मतलब छोटा, इसका छोटा रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है 47/50, ऑप्शन बी है 45/33, ऑप्शन सी है 91/110, ऑप्शन डी है
47/55। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 188 अब बट्टा कितना दिया हुआ है? 220। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? ये 2 नंबर 18 और 2 चौके 8, ये 11 दूना 110 गुना 2 करेंगे तो 220। और इसको फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 सती 14। और इसको काटेंगे तो 5 2 पचे 10 और 1 उतरेगा यहाँ, 1 पर 0, 2 पचे 10। तो टोटल कितना आया? टोटल आया 47/55। कितना आया फ्रेंड्स? 47/55 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 47/55। इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। अब पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। आपको क्या पूछ रहा है? त्रिघात बहुपद में। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। तो कैसा पूछ रहा है? त्रिघात बहुपद में। आपको यहाँ देखना त्रिघात बहुपद बोलेगा तो ऑप्शन आपको 3 मारना है। अगर यहाँ 2 घात बोलेगा तो 2 घात में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होता है। अगर 1 घात बोलेगा तो शून्यकों की संख्या 1 होता है। इसलिए इसमें हमारा आंसर, राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होगा इसका राइट आंसर 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। किसका रूप पूछ रहा है? p के लिए विषम संख्या का रूप। ऑप्शन ए है 2p+1, ऑप्शन बी है 2p, ऑप्शन सी है p, ऑप्शन डी है p+1। तो इसमें फ्रेंड्स क्या करना है कि अगर हम p जो है p के जगह 1 रखेंगे, अगर 2p जो दिया हुआ है 2p+1, अगर p के जगह हम 1 2 चीज़ रख के देखते हैं तो p के जगह 2 गुना p के जगह क्या रखना है? 1 रखते हैं अब +1 करते हैं तो 2 गुना 1 2 अब +1 3। कैसा संख्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है। अगर 2 रख के देखते हैं तो 2 गुना 2 अब +1 करते हैं, 2 दूना कितना हो रहा है? 4, अब +1 करेंगे तो 4 और 1 कितना होता है? 5, जो भी एक विषम संख्या, 5 भी एक विषम संख्या। इसलिए हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ओ केंद्र वाली वृत्त के बाह्य बिंदु P पर 2 स्पर्श रेखाएं PR और PS खींची गई है। क्या कह रहा है? ओ केंद्र वाला वृत्त का केंद्र क्या होगा? ओ होगा, जिस पर 2 स्पर्श रेखा PR तथा PS खींची गई है। यदि PR बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, तो PS बराबर क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। ऑप्शन दिया है ए में 8 सेंटीमीटर, बी में दिया है 9 सेंटीमीटर, सी में दिया है 10 सेंटीमीटर, डी में दिया है 12 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन सॉल्व करके बताता हूँ। क्या कह रहा है कि वृत्त का जो है केंद्र लेना है ओ। क्या केंद्र लेना है? ओ। मान लीजिए ये वृत्त है, यहाँ मैं केंद्र लिया हूँ जिसका केंद्र ओ दे दिए। ठीक है, इस पर कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु P पर 2 स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु यानी बाहर जो यहाँ बिंदु लेंगे इसको मानना है P। क्या मानना है? P। और इस पर 2 स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है कि ये जो 2 स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि ये क्या कहा है कि PR और PS खींची गई है। यानी पहला क्या खींचा गया? R, और PR हो गया, और दूसरा खींचा गया PS खींचा गया। अब PR बराबर जो दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। PR बराबर कितना दिया है? PR बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर 2 वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा जाए तो यह हमेशा समान होते थे। PR बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए PS बराबर भी 12 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, 12 सेंटीमीटर।
अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 10a बराबर होगा, 10a बराबर फॉर्मूला पूछा है फ्रेंड्स। तो उसका ऑप्शन है ए नंबर में कोट 90 माइनस ए, बी नंबर में सेक 90 माइनस ए, डी नंबर में 10 90 माइनस ए, और डी नंबर में है दिया हुआ साइन 90 माइनस ए। तो इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा होता है और कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला 10a बराबर फॉर्मूला होगा, ये सूत्र दिया हुआ है कोट 90 माइनस ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए है माइनस बी बटा ए, ऑप्शन बी है माइनस डी बटा ए, ऑप्शन सी है सी बटा ए, ऑप्शन डी है माइनस सी बटा ए। तो ऐसे क्वेश्चन में फ्रेंड्स फॉर्मूला ही दिया हुआ है, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर से होगा। सी में क्या है, सी बटा ए, शून्यकों का योग जो बोलेगा ना गुणनफल के रूप में यहाँ दिया हुआ रहेगा, तो सी बटा ए मारना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बहुपद 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। इसमें क्या बोल रहा है, शून्यक का योग। तो शून्यक का योग जो होता है आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर त्रिघात बहुपद में इसका होता है माइनस बी बटा ए। तो इसमें देखिएगा फ्रेंड्स माइनस बी बटा ए बोला है, तो माइनस बी जो है यहाँ माइनस 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -5, और ए में क्या दिया हुआ है 2। तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से पहले से ही फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए में माइनस पहले से दिया हुआ है -5 अब बटे 2। तो माइनस से माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा 5/2 होगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है अनंत। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि दो परिमेय संख्या के बीच जो होता है वो अनंत परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये सब तो फ्रेंड्स मान है, ये तो आपको याद, आप लोग याद किए होंगे जब त्रिकोणोमेट्री का चैप्टर बनाए होंगे तो ये सब याद किए होंगे। tan 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान कितना होगा। ऑप्शन ए है 1/√3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है √3, ऑप्शन डी है नन। तो साइन थीटा में 1/√2 किसका मान होता है फ्रेंड्स, तो साइन थीटा में 1/√2 जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। किसका होता है, 45 डिग्री का होता है। थीटा का मान पूछा है तो थीटा का मान इसमें ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ है, 45 डिग्री नहीं है, 1/√3 दिया है, 1 दिया है, √3 दिया है और नन ऑफ दिस दिया है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स, प्रायिकता जब चैप्टर्स पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि सभी प्रायिकताओं का योग जो होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 नंबर कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2,
ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 4। तो इसमें कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो आप माध्य जब बना रहे होंगे तो आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होता। तो 5 लेना है तो 1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया। 5 प्राकृतिक संख्या हो गया। अब बटा में टोटल नंबर, तो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितना हुआ 5। अब इस सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। तो यहाँ 15 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 5। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, अब 5 तिया ही 15। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 3 होगा। इसका माध्य क्या कितना होगा फ्रेंड्स, 3 होगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए में जो है 3 दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर 3 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी संख्या का उच्चतम मान 40 है और न्यूनतम मान कितना दिया हुआ है 10 है, तो परिसर होगा। परिसर क्या होगा इसका, ए नंबर में 10 है ऑप्शन, ऑप्शन बी 30 है, ऑप्शन सी 20 है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि परिसर बराबर फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान कितना दिया हुआ है 40, न्यूनतम मान कितना दिया हुआ है 10। तो 40 में हम 10 को घटाएंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 30 होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 30 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी -1। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होती, तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि कोई भी घटना हो इसका प्रायिकता हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि कभी भी घटना का प्रायिकता निगेटिव नहीं आता। इसलिए हमारा राइट आंसर ये ए में क्या दिया हुआ है 0, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 25, जो कि तीनों पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है निगेटिव में दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, डी होगा। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। किसका सूत्र पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप ऑप्शन ए है 2πr, ऑप्शन बी है 4πr², ऑप्शन सी है πr², ऑप्शन डी है 4πr। तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स, याद किए होंगे क्षेत्रवृत्ति के चैप्टर में, याद किए होंगे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला जो होता है πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 5/6, ऑप्शन डी है 2/3। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एक पासा में जो होता है, एक पासा में कुल अभाज्य संख्या जो होता है वो कितना होता है। एक पासा में कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 5। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो एक और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कितना दिया हुआ 2 3 5, एक पासा में तो 3 ही अभाज्य संख्या होता है, इसलिए टोटल प्रायिकता कितना है 3 और कुल संभावना कितना है 6। तो 3/6 होगा और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। इसका राइट आंसर क्या होगा 1/2, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 19 का क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए में है 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/3 है, ऑप्शन नंबर सी 5/6, ऑप्शन डी 2/3 है। तो यहाँ हम आपको जब सॉल्व किए क्या आया 1/2
2 आया, तो 1/2 किस में? ऑप्शन नंबर ए में आया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। तो टोटल संभावना 3 आने की कितना है? टोटल संभावना कितना है? 1। अब पूरा क्या है? पूरा नंबर कितना है? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो वर्ग के भुजाओं का अनुपात होगा। जब आपको वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या करना है कि जो दिया हुआ है 4:1, 4:1, ये दोनों को लिख दीजिए और दोनों पे क्या कीजिए? रूट कर दीजिए। अब देखिए कि 4 जो है किसका स्क्वायर होता है? तो 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और 1 किसका होता है? 1 का ही स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2:1, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए है 14 मीटर, ऑप्शन बी है 7 मीटर, ऑप्शन सी है 5 मीटर, ऑप्शन डी है 44 मीटर। तो चलिए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन करके कि कितना इसका त्रिज्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 44 मीटर परिधि वाले, तो परिधि, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला आप याद किए होंगे, कितना होता है? 2πr। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। अब क्या करना है कि परिधि बराबर दिया हुआ है कितना? 44 मीटर। तो 44 हम यहाँ पे रखेंगे, 44 रख दिए और 2πr। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि ये जो 44 दिया हुआ है, 44, ये दोनों के बीच में क्या चीज़ का चिन्ह है? इंटू का चिन्ह है। इसलिए यहाँ क्या होगा? इंटू का चिन्ह। अगर हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये आएगा भागा में, और इधर क्या बचेगा? पाई आर। क्या बचेगा? पाई आर। अब क्या करना है? इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 22 बार में जाएगा, तो 22 ऊपर रह जाएगा फ्रेंड्स। अब बराबर पाई आर। अब क्या करना है? आर बराबर हमको निकालना है, तो 22, और ये दोनों के बीच में भी इंटू का चिन्ह होता है, तो इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? बटा में। अब 22 अब बटे पाई का मान आपको पता होगा 22/7 होता है, तो 22/7 करेंगे। जब यहाँ डिवाइड के रूप में रहता है फ्रेंड तो ये ऊपर जाता है और ये रह जाता है नीचे, तब क्या होगा? 22/22 गुना 7। अब 22 से 22 खत्म हो जाएगा और इस हमारा राइट आंसर आएगा 7 मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 मीटर, जो कि आपको जो है ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं कि 7 मीटर दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर 7 मीटर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो आप जानते होंगे यहाँ क्या करना है? √2 cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ? 1। कितना दिया हुआ है? 1। तो cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि 1/√2। ये दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है, अब इधर जाएगा तो क्या आएगा? बटा में। तो cos थीटा बराबर हम 1/√2 लिखें। क्या लिखें? cos थीटा बराबर 1/√2। अब cos थीटा में जो है फ्रेंड्स, cos थीटा में 1/√2 किसका मान होता है? cos 45 डिग्री का मान होता है। अब cos से cos काट देंगे और थीटा सिर्फ बचेगा, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा cos थीटा का, जो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। बोल रहा है साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो
तो कोस थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है, तो कोस थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5 और निकालना है हमको किसका मान? कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर व्हाट? तब क्या करेंगे कि 3/5 जो दिया हुआ है किसका मान दिया हुआ? साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी H का मान 5 है, P का मान 3 है। तब हमको निकालना है क्या? B निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स? B निकालना है। तो B बराबर होता है √H² माइनस P²। तो H कितना है? 5 दिया हुआ है। H यहाँ दिख रहा है, 5 दिया हुआ है। 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस P जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, तो P बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे और 5 गुना 5 करेंगे। तो 5 गुना 5 करेंगे तो √25 अब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 होगा और 16 किसका वर्गमूल है? 4 का। तो B बराबर हमारा कितना आ गया? 4। अब पूछ रहा है कोस थीटा का मान, तो कोस थीटा बराबर होता है B/H। B दिया हुआ है 4 और H का मान हमारा कितना है? 5। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर 4/5 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा कि 4/5 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट 2 साइन 38 डिग्री बटे कोस 52 डिग्री का मान है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो आपको पता होगा कि इसको या तो 90 डिग्री में बदल दीजिए, साइन को या कोस में बदल दीजिए, या कोस को साइन में बदल दीजिए। अगर हम कोस को बदलेंगे तो कोस 90 माइनस 52 करेंगे और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और साइन 38 ऊपर है और साइन 38 नीचे है, ये दोनों को कट कर देंगे तो 2 गुना 1 बचेगा, जिसका जो कि 2 आएगा, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए 2 होगा। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान। टेन थीटा में √3 किसका मान होता है? टेन थीटा में √3 जो होता है वो ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो इसमें जो होता है √3 जो है 60 डिग्री का मान होता है, इसके लिए इसका राइट आंसर 60 डिग्री होगा। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर का रहा है किसी वृत्त पर ब्राहा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी 3 है, ऑप्शन डी 4 है। तो वृत्त पर ब्राहा बिंदु से खींची गई अधिकतम संख्या जो होता है स्पर्श रेखा वो 2 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 होगा। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन करा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो 9 सेक स्क्वायर ए और 9 10 स्क्वायर ए नंबर इसका ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसमें क्या करना है? 9 और 9 यहाँ दोनों एक जगह 9 9 दिख रहा है, 9 को कॉमन लेंगे और तब क्या बचेगा दोनों से? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, जिसका कि फॉर्मूला 1 होता है, और 9 गुना 1 करेंगे तो 9 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जो है 9 कर लेना है। इसका राइट आंसर कितना होगा? 9 होगा, इसलिए ये बी नंबर में यहाँ 9 कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका राइट आंसर 9 होगा। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नियामक ज्यामिति में चतुर्थ पद का संकेत चिन्ह क्या होता है? चतुर्थ पद जो होता है नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे, उसमें चतुर्थ पद में क्या होता है? ए नंबर में प्लस माइनस, बी नंबर में माइनस माइनस, सी नंबर में होता है माइनस प्लस, और डी में प्लस प्लस। तो आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मान लीजिए ये है, और यहाँ मान लीजिए एक्स है, यहाँ एक्स डैश है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई डैश है। ठीक है, अब इसका जो होता है इसको कहते हैं प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद में ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है। तो प्रथम पद में होता है प्लस प्लस प्लस, क्या होता है? प्लस प्लस। द्वितीय पद में होता है एक्स का पहले लेना है और वाई को बाद में लेना है, तो पहला एक्स लेना है तो एक्स, और दूसरा में वाई लेना है, तो इसका हो जाएगा माइनस और प्लस। क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। तृतीय पद में क्या करना है कि पहला में एक्स का लेना है, तो पहला में क्या है?
पहला में यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस होगा। और चौथा में पहले एक्स के लेना है तो प्लस हो गया, और इधर फिर माइनस हो गया। तो इस तरह से हमारा जो चतुर्थपाद के पूछा है, चतुर्थपाद का क्या है, प्लस और माइनस। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है, वो क्या है, प्लस माइनस यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर डी में क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। वाई अक्ष से दूरी जो होता है वो क्या होता है, वाई अक्ष। इधर क्या है, वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष से जो इधर दूरी आएगा फ्रेंड्स उसको क्या कहेंगे, एक्स निर्देशांक कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्स निर्देशांक। इसलिए इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स मेरा 30 क्वेश्चंस जो है आज समाप्त हुआ है, और आप इस 30 क्वेश्चंस में कितना स्कोर कर पाए हैं इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, जिससे कि आपका दोस्त भी वो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।